तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी गाइस। वेलकम टू मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। और मैं ठीक ठाक हूँ, क्योंकि मेरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी चल गई अभी तो। और तो कुछ नहीं, ज़िंदगी में हमेशा रोना का धोना है, मुझे पता है, इसलिए हमेशा रोना धोना लगा ही रहता है मेरा। तो मेरे रोने पर टैप लोग मच जाएगी। तो आज देखो, आज मेरी एनिवर्सरी है, मतलब आज 9 तारीख है ना। तो मेरी एनिवर्सरी को पूरे 4 मंथ का 4 ईयर कंप्लीट हुआ, सॉरी 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 2 साल हम लोग साथ में रहे, 2 साल उनको हो जाएंगी 12 तारीख को। तो आप लोग की बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, दीदी हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने सबसे वो रखा, मेरी हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, केवल एनिवर्सरी रह गई। हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन अब ओनली एनिवर्सरी रह गई। नो हैप्पी एनिवर्सरी। तो ओनली एनिवर्सरी रह चुकी है। तो मैं अपने बस ऐसे थोड़ा मूड ऑफ था, तो बस बैठी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। आज अगर हस्बैंड होते तो साथ में एनिवर्सरी बनाते, केक कटिंग करते, डेकोरेशन करते, यार कुछ नहीं। अब तो सिर्फ एनिवर्सरी रहेगी, हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है। तो हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, ओनली यही सब रह चुका है। बस मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करती अच्छे से। इस बार उसका बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट है, बहुत अच्छे से। तो इस बार सोचा है बहुत कुछ हमने उसके लिए। तो मैं सोच रही क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा था, सोचा ब्लॉग स्टार्टिंग कर ले। क्या है, देखो मेरे घर में मेरे बेटे की मासी आ गई। आज बर्थडे के 2-3 दिन पहले आ चुकी उसकी मासी मेरे घर में बाहर आई है, क्योंकि मेरे बेटे की मौसी आई है। देखो अभी बुलाते, क्योंकि मेरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में मेरी बहन भी आ गई। तो मेरी बहन आ चुकी है, आपको दिखा दे। अभी ब्लॉग में बने रहे, नो स्किप। तो मेरा बेटा शायदों को मेरे दीदी के, एक मेरा, तीनों ऐसे इतनी शैतानी कर रहे हैं रूम में, बहुत ज़्यादा। पूरे कमरे में सब फैलावा कर दिया लोगों ने, बहुत। तो अभी फटाफट काम कर लेते हैं अपन जल्दी से। देखो एक तो मेरे घर में पानी नहीं आया, पूरे बर्तन तो ड्रिप पहले। क्या करूं, मन नहीं लग रहा यार। तो ये रही मेरे बेटे की मौसी, मेरे घर में बाहर आई है। मेरे घर पे मेरे बेटे की मौसी आई है। ये रहा मेरा शहजादा, जो उसका बर्थडे बॉय है, वो बर्थडे बॉय इस बार रवि। गोली लगा दो तुम, गोली लगा दो। ठाकर दो मौसी की, मौसी ठाकर दो कर दो मौसी की, ठाकर दो कर दो मौसी को उठा। मौसी ठाकर दो। खाया राइस खाया आप? चलो यार, तो मेरी बहनों को ना वीडियो बनाना सीखना मेरे से। तो पता क्या है, सबके सामने हंसना पड़ता है, हंसना, लेकिन अकेले में बहुत रोना आता है मुझे अपनी किस्मत पे। ठीक है, अभी पता क्या है, सब लोग मेरे नीचे हैं और मैं छत पे बैठी भाई के रूम में। तो छत पे बैठी और बैठी सोच रही बहुत देर से। मतलब मैं ऐसी नहीं है कि नहीं मैं रो हूँ, मैं नहीं, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है पता, लेकिन लोगों के सामने हिम्मत जताना पड़ता है, और मुझे मेरे बेटे के लिए हिम्मत लानी पड़ती है अंदर। यार जो इतना हादसा हो गया मेरे लिए, ये मेरी मौत से बढ़कर है। बस मैं मरी ही नहीं है, वरना मैं समझ लो मैं ज़िंदगी जी नहीं रही, ज़िंदगी काट रही मैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन मेरे महादेव हैं मेरे साथ, और उनका सहारा है मेरे लिए। और पता है क्या है, प्यार, इंसान मर जाता है लेकिन प्यार नहीं मरता कभी। मैं आज भी अपने देवल जी से प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। क्योंकि पता है क्या है, आप लोग कहते लगे, पता है मैं सच्ची में सीरियसली कह रही, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। भले आप लोग को यकीन हो या ना हो, मुझे पता है, मेरे महादेव जानते हैं और मैं जानती हूँ। मैं जब भी अपने देवल जी को याद करती हूँ, जब भी, तो वो हमेशा आते हैं मेरे पास, हमेशा। पता क्या है, जो ये वाली अंगूठी नहीं होती, ये वाली उल्टे हाथ की अंगूठी की जा वाली उंगली, तो ये वाली उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है ना। तो ये वाली उंगली, मतलब ये वाली उंगली में जब भी याद करती, तो ये वाली मेरी पूरी उंगली दुखती, पूरी यहाँ तक, जब भी याद करती मैं, जब भी। उनने ना इसमें अंगूठी में सोने की, मतलब पहनी थी अंगूठी, सोने की रिंग पहनाई थी हमारी फर्स्ट नाइट को, हम लोगों को सोने की अंगूठी पहनाई थी हमें। तो यार पता, ससुरा वाले इतने हैं कि मतलब मेरी वो एक निशानी थी, तो वो भी रख ली इन लोगों ने।
इनने ये नहीं सोचा चलो उसको अंगूठी दे दें कि एक तो वो निशान नहीं है उसके पास, तो वो भी रख ली। तो रख लो, मैंने पता उनने रख ली, मैंने मांगी नहीं, मैं रख लो। मेरे पास मेरा बेटा है और वही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि यार पता है दूसरी बात तो पता है, मेरे हस्बैंड का आईफोन था मेरे हस्बैंड का आईफोन 14 था, हाँ ऐसे था 14 15 था, ऐसे कुछ था 14 15, तो ध्यान नहीं है मेरे को क्योंकि 2 साल हो गए। तो पता क्या है, तो मतलब इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि लो उसको, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम मेरे पास मोबाइल, इन लोगों ने मुझे मोबाइल नहीं दिया था उस टाइम, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे पास, मैं अपने मायके में जब मेरे पापा ने मुझे नहीं मोबाइल दिलाया, क्योंकि मैं दिन भर रोती थी, तो पापा का थोड़ा मोबाइल दिलाते तो टाइम पास हो जाएगा इसका, तो मेरे पापा ने मुझे मोबाइल दिलाया। तो इन लोगों ने मेरा मतलब मेरे हस्बैंड का मोबाइल भी रख लिया इन लोगों ने। तो जो नहीं सोचा चलो मेरे, कम से कम मेरे नहीं, मेरे बच्चे के लिए कुछ तो सोचे, कुछ भी नहीं सोचा। अब देखते हैं बर्थडे में आते या नहीं आते, उनकी मर्जी। अगर नाती मानते होंगे तो आएंगे, नहीं मानते हो तो बिल्कुल मत आए। मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे महादेव है मेरे साथ, मेरे महादेव का हाथ मेरे सिर पे है, क्योंकि मैं मेरे अपने महादेव से जो मांगती वो पूरा करते हैं, और जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, ये सच। क्योंकि मेरी बद्दुआ है ये, कभी सुख नहीं रहोगे तुम लोग। क्या है, बता छत पे बैठी, मैं भी ऐसे ही बैठी थी, मन नहीं लग रहा था, मैं अकेली बैठी, बकाया सब नीचे हैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। बस मेरे बेटे का, मेरी सिस्टर आई हुई है तो उसके सामने तो इतना इमोशनल नहीं होती मैं, क्योंकि यार वो कभी कभी वो भी रोने लगती मेरे सामने, तो मैं उसके सामने ना कभी रोती ना कभी, इसलिए आज अंदर से भले मैं दुखी हूँ, लेकिन ऊपर से हंसना पड़ता है उन बच्चे के लिए, सबके लिए, क्योंकि अगर मैं रोऊँगी तो मेरी फैमिली बहुत इमोशनल हो जाती, और वह सबके सामने मुझे हंसना पड़ता है। अब तो आज मेरी एनिवर्सरी को पूरे 4 मंथ हो गए, क्योंकि पता है 2 साल मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, और 2 साल उन्हें हो जाएंगी अभी 2 दिन बाद। तो यार कितना दुख होता है यार। पता है क्या, हमारी एनिवर्सरी थी 9 तारीख को, 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने साथ में पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी हम लोगों ने माजा की। तो हम लोगों ने बताया, हमने उस टाइम मेरे बेटा ने मेरे पेट में था, मेरे दिन चल रहे थे उस टाइम डिलीवरी के, तो मेरा बेटा मेरे पास था, मतलब पेट में था। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और हम लोग फिर सो गए। तो फिर वो पता भोर में वो काम पे गए, अगले दिन काम पे गए, काम पे से आए इतने, मतलब आ जाते 12 बजे पे काम पर आ गए, आराम से खाना खाया, सो गए, और शाम के टाइम निकल गए 10 तारीख को, 10 को निकल गए। तो हमने फ़ोन लगाया 10 बजे कि हमने कब तक आ रहे, तो बोला हमें बुकिंग मिलेगी, बुकिंग पे जा रहे हैं, हम देर रात को आए। लेकिन वो मतलब एक बार कॉल लगी, फिर खूब कॉल लगाई, फिर कॉल उठी नहीं है। अब भगवान ने जाने क्या हुआ क्या नहीं, वो मेरे महादेव जानते, और मुझे मेरे महादेव पे विश्वास है कि जिसने किया है वो भले ये ब्लॉग देखें तो देखो, बेशक देखो, तुम अभी हमारे सामने नहीं आओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि तुम खुद चल के हमारे सामने आओगे। ये मुझे मेरे महादेव पे विश्वास है कि जैसा किया है उसका भुगतान मेरा बेटा करेगा, तुम लोगों से हिसाब किताब करेगा। और क्योंकि यार उस टाइम मेरा बेटा मेरे पेट में था, जिस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे मेरे पति की, उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थी। ठीक है, एक लड़की पे क्या बीती वो मैं जानती हूँ, मेरे पर क्या बीती, लेकिन हंसना पड़ता है अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा ही मेरे डेविल जी है, और वही मेरी पूरी ज़िंदगी है। कोई कुछ भी कहे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे से मेरे बेटे से मतलब है, और मुझे मेरे महादेव से मतलब है। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, है ना, बिल्कुल बने रहना। और क्योंकि क्या है, कल बताएँ, कल हमारे डेविल जी से गए थे शाम के टाइम, 11 को बॉडी मिली, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। फिर मेरे बेटे का बर्थडे, तो वजह से ना मुझे बहुत बिजी हूँ मैं इस टाइम। तो मेरा बेटा को दिखाते क्या 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 कर रहा मेरा बेटा। हाँ, तो ये आ चुकी है मेरी सिस्टर, देख सकते हैं आप लोग, हमारे घर में बाहर आ चुकी है, और हमारी बहन आ चुकी है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, सभी को हर हर महादेव, जय माता दी गाइस। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाँ, और बेल आइकन भी दबाएं। तो बाय बाय। मम्मी कहाँ गई?